ये गौरक्षा के नाम पर ये जो तथाकथित आतंक फैला रहे हैं, इनको घोषित करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट आतंकवादी संस्थाएं हैं। तो पुलिस क्यों है? तो पुलिस की वर्दी उतरवा दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए, ताले लगा दीजिए। अगर यहां से कोई तथाकथित गौरक्षा दल के जिम्मे अगर कानून को नाफिज करने, इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी है, तो वो नालायक है, वो बेशरम है, वो नरभक्षी हैं, बेहुदे हैं। ऐसे लोगों को सब समाज में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब मैं पूछता हूं कि इनको हथियारों के लिए कौन पैसा दे रहा है? वैसे ऐसे हथियार जो पुलिस के पास भी नहीं है, कहां से आ रहे हैं? ये उस वसूली के धंधे से आ रहे हैं। मान कहता है, ये संविधान कहता है कि हमको सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा करना चाहिए, और आत्मरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। तो क्या मुसलमान अपना एक सेल्फ डिफेंस टीम बना ले? जो माइनॉरिटीज पर, इस देश के अक़लियतों पर आए दिन जो जुल्म हो रहा है, इस पर एक कड़ा प्रतिबंध लग सके, एक ऐसी सख्त कानून बने कि ये हथियारें छूट ना पाए। ये कोई गौरक्षा दल नहीं है, ये वसूली दल है। कानून से चलेगा, इंप्लीमेंटेशन से चलेगा। मैं तो कांग्रेस सरकार से भी पूछ रहा हूं, क्या कर रही थी आपकी गहलोत सरकार? राजस्थान में आप सोए थे जब वहां से अगवा करके ले गया 100 किलोमीटर दूर तक, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में इस तरह के हालात बनना ये ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप नासिर और जुनैद को वापस ला पाएंगे? जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ आए हैं और पत्रकार बंधुओं, आप सबका स्वागत है, आप सबका खैर मकदम है। आज जिस मुद्दे पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो मुल्क में जो हालात बने हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या कर दी गई। उस नरकंकाल को देख करके आप लोगों का कलेजा सिहर उठा होगा। लेकिन ये हालात क्यों बन रहे हैं? कौन है ऐसे लोग जो देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं? कौन है ऐसे लोग जो कानून को हाथ में ले रहे हैं लेकिन प्रशासन चुप खड़ी है? ऐसे हालात में इस मुल्क के जो अक़लियत हैं, उनको क्या करना चाहिए, कहाँ वो संरक्षण पाएँ? इस मुद्दे पर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इसलिए मैं जो भी कहूँगा संविधान के दायरे में कहूँगा, और इसलिए मैं संविधान की किताब आपके सामने लाया हूँ कि इस मुल्क के संविधान ने, इस मुल्क के आईन ने इस देश के हर एक नागरिक को अपनी सुरक्षा का अधिकार दिया है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने जान माल की हिफाजत करें। ऐसे हालात इस वक्त बन रहे हैं कि बहुत सारे लोग सत्ता के संरक्षण में और प्रशासन के संरक्षण में एक प्राइवेट आर्मी बना चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो गौरक्षा दल के नाम पर जो गोरख धंधा कर रहे हैं और जो ये कानून को अपने हाथ में लेकर के लोगों को हर महीने 2 महीने पे यहाँ से मार दे रहे हैं, इनके पास इन हथियारों के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन इनको पहुँचा रहा है? ये कोई गौरक्षा दल नहीं है, ये वसूली दल है, जो उस इलाके से गुजरने वाले सैकड़ों ट्रकों से वसूली करता है। और वसूली से जो पैसे आते हैं, उससे ये इनके, आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो ठाट बाट शान और शौकत के साथ हथियारों लहराते हुए चलते हैं। ये पैसे उन्हीं से आ रहे हैं, और इसमें बंदरबाट चलता है। लोकल जो पुलिस है, लोकल प्रशासन है, लोकल जो नेता है, एमएलए है, हर किसी तक ये पैसे पहुंचते हैं, इसलिए सब खामोश। ये एक मॉडल है, ये एक बिज़नेस का मॉडल है, ये एक कार्टेल है। ये ठीक इसी तरह का कार्टेल है जैसे मैक्सिको के सिनालोआ में आपने ड्रग कार्टेल देखा, जो अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार किए हुए थे, और उनको लगता है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में इस तरह के हालात बनना ये ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप नासिर और जुनैद को वापस ला पाएंगे? क्या नासिर और जुनैद के बच्चों का आपको दुख नहीं देखा जाता? क्या प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि क्या जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, क्या ये उसकी पहली नज़ीर है? क्या ये उसकी पहली तस्वीर है? तो प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ेगा। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, अक्रोध भी है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से संरक्षित? किसने इनको, कौन बचा रहा है इनको? लेकिन मुसलमानों ये भी बताएं कि गौकशी पर कानून बन गया है, तो फिर क्या जरूरत है गाय काटने की? कौन काट रहा है? यहाँ आप देखिए, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे उस इलाके में स्मगलिंग हो रही है, वो यहाँ से जो अगर कहीं पर हो भी रहा है तो पुलिस क्यों है? तो पुलिस की वर्दी उतरवा दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए,
ताले लगा दीजिए अगर यहाँ से कोई तथाकथित गौ रक्षा दल के ज़िम्मे अगर कानून को नाफिज करने, इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी है। तो आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया इसलिए गौ रक्षा दल बना लिए, तो मुसलमानों के पास, तो इस देश के नागरिकों के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये संविधान कहता है कि हमको सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा करना चाहिए, और आत्मरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। तो क्या मुसलमान अपना एक सेल्फ डिफेंस टीम बना ले और कहे कि हम इसमें कानून की मदद कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ, बनाइए आप। अगर आपको खतरा है जान का, अपने परिवार की हिफाजत करना कोई गुनाह है क्या? आप ही भड़का रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भड़का रहा हूँ, मैं कानून के दायरे में बात कर रहा हूँ, मैं संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कोट कर रहा हूँ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके परिवार पर खतरा है, अगर आपके परिवार के जान को खतरा है, तो आप आत्मरक्षा के दायरे के तहत उसकी हिफाजत कर सकते हैं। जमीर साहब, पहली बार थोड़ी हुआ है ऐसे, पहले भी हो चुका है मॉब लिंचिंग बहुत लोगों का, यही हाल है। तो आप लोग हमेशा जब भी कुछ होता है तो आवाज उठाते हैं फिर सो जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप मुझे क्रिटिसाइज करें, हाँ, गलती हमारी है। जब ऐसे कुछ हालात होते हैं तो हम 2 दिन मीडिया पे हम कुछ आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग यहाँ से भाड़े के टट्टू टेलीविज़न पे आकर के बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है हंगामा होता है, फलां साहब बयान देंगे, फलां साहब, फिर उसके बाद जो है लोग भूल जाएंगे और हम सब बिरयानी खाने चले जाते हैं, और 2 दिन के बाद फिर कोई जंतर मंतर पे बाबा आकर के भड़का करके चला जाता है, और यूं ही जो है ना नासिर को, ना जुनैद को, ना अखलाक को, ना पहलू को, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ये तमाशा बन रहा है। लेकिन इस हम चाहते नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा सख्त कानून बने। मैं इस देश की हुकूमत से, प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करता हूँ, पूरे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि इस पर विचार करें कि माइनॉरिटी एक्ट, एक ऐसा एक्ट बनाया जाए मॉब लिंचिंग के खिलाफ सेंट्रल तौर पर, जो हमारे देश के पार्लियामेंट से पारित हो, कि ये जो माइनॉरिटीज़ पर, इस देश के अक़लियतों पर आए दिन जो जुल्म हो रहा है, इस पर एक कड़ा प्रतिबंध लग सके। एक ऐसी सख्त कानून बने कि ये हथियारे छूट ना पाएँ, ये नॉन अवेलेबल हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है। मैं ये अपनी बैठक में कहते हैं मुसलमानों को आप शब्द ना कहो, उनके बारे में बुरा भला ना कहो। प्रधानमंत्री का कार्यकारी बैठक हो रही है, कह रहे हैं अपने मंत्रियों को डांट लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो वर्ड्स, शब्दों से यहाँ से खेलने का कला आता है उनको, वो शब्दों से खेल रहे हैं। अगर शब्दों से काम चल जाता तो फिर यहाँ से समाज सुधर जाता, कानून से चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन से चलेगा। मैं तो कांग्रेस सरकार से भी पूछ रहा हूँ, क्या कर रही थी आपकी गहलोत सरकार? राजस्थान में आप सोए थे जब वहाँ से अगवा करके ले गया 100 किलोमीटर दूर तक, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? तो इसमें जवाब उनकी भी है, जवाबदेही उनकी भी है। गौ रक्षा कर रहे हैं हम, गौवंश, गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं। कल को मुसलमान आ जाए और ये कहे कि यहाँ से कि हम भी किसी चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, मस्जिदों की हिफाजत कर रहे हैं, और हम अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत कर रहे हैं, और वो यहाँ से कानून में हाथ में ले ले, तो अच्छा होगा? ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। हिंदुवादी संगठन ट्विटर पे ट्रेंड चला रही कि अगर आप भी जिन लोगों को दोषी बनाया गया है उनके हक में अगर आप खड़े नहीं हुए तो फिर वो कोई नहीं सामने आएगा गौ रक्षा करने के लिए। वो नालायक हैं, वो बेशरम हैं, वो नरभक्षी हैं, बेहुदे हैं। ऐसे लोगों को सभ्य समाज में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जो लोग खुलेआम आताताई, क्या आताताइयों से हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? जो आताताई खुलेआम आतंक मचा रहे हो, जो आताताई खुलेआम आम नागरिकों को, मासूम नागरिकों को अपने यहाँ से बलि चढ़ा रहे हो, उनको साथ जुर्म ज़बरदस्ती करते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं, क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? क्या मुस्लिम समाज किसी आतंकवादी के सपोर्ट में आता है? मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं आता। यहाँ से सेकुलर समाज भी नहीं आता। लेकिन ये जो लगा है, वो खुद कह रहा है मैंने ये काम किया ही नहीं है। मेरे गुड़गांव में बना के बोल रहा है। गुड़गांव में मैं उस दिन था, मोनू जी एक्यूज था, मैंने गुड़गांव में था, मैं उस टाइम था ही नहीं। फंसाया जा रहा है, वीडियो बना के बोला है, फंसाया जा रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब श्रद्धा का मामला हुआ था तो कह रहा था कि आफताब भी जो है ना, वो खुद को बेगुनाह मानता है। जब यहाँ से कहीं रेप हुए थे, ठीक है ना, इस देश में जितने भी रेप हुए, जो मुकेश नामी रेपिस्ट था जिसको आप कोर्ट ने सज़ा सुनाई, वो बरसों तक कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ। हर अपराधी अपने आप को बेगुनाह कहता है, लेकिन आप उसका यहाँ से इतिहास तो देखेंगे, आप ये तो देखेंगे कि ये किस तरीके से प्राइवेट आर्मी लेके घूम रहे। कौन, मैं पूछता हूँ कि इनको हथियारों के लिए कौन पैसा दे रहा है?
ऐसे ऐसे हथियार जो पुलिस के पास भी नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं ये उस वसूली के धंधे से आ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, गौ रक्षा वाले यहाँ से जो गौशालाएँ चलाते हैं वो एक अलग चीज़ है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, अपनी गौशालाएँ चलाएं आपके यहाँ से, लेकिन ये गौ रक्षा के नाम पर ये जो तथाकथित आतंक फैला रहे हैं, इनको घोषित करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हैं, ये एक टेररिस्ट आतंकवादी संस्थाएं हैं जो आतंक है उसके पास। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो आपने देखा मदद करता है पुलिस की, वो बता रहा है उस बात में। अच्छा, वो बता रहा है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस वाले भी तो बंदर बाट कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि वसूली का पैसा, चंदे से उगाया हुआ पैसा, ट्रकों से उगाया हुआ पैसा, ये सब में बंदर बाट होता है। पुलिस भी मिली है, प्रशासन भी मिली है, लोकल जो है पॉलिटिशियंस भी मिले हैं, सब मिल करके। फोटो आपका गृह मंत्री से मिला हुआ, वो भी आदेश वहाँ से हो रहा है क्या? ऐसा ही है, सत्ता का संरक्षण जिन अपराधियों को होगा उन अपराधियों को समाज हीरो बना देता है। यही तो हमारा सवाल है कि अगर सत्ता का संरक्षण ऐसे अपराधियों, ऐसे आतंकियों, ऐसे यहाँ से क्रिमिनल लोगों को मिलता रहेगा तो फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? फिर तो कलंक लग जाना चाहिए।